बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 8 के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं 8.1 से लेकर 8.4। न्यूमेरिकल 8.1 अगर हम बात करें, ये हमारा यूनिट नंबर 8 है और इसके हम कर रहे हैं जी न्यूमेरिकल। ठीक है, तो पहले हमारे पास न्यूमेरिकल है जी, न्यूमेरिकल 8.1 और स्ट्रक्चर किस तरह का होता है वो हम ऑलरेडी अपने पहले तमाम चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं। गिवन, रिक्वायर्ड, फार्मूला, सॉल्यूशन। चलें बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास होगा गिवन, फिर हमारे पास होता है जी रिक्वायर्ड, फिर हमारे पास होता है जी फार्मूला, और देन हम बात करते हैं जी सॉल्यूशन की। तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है। तो उसमें जब भी आपने न्यूमेरिकल स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपने स्ट्रक्चर बनाना होता है। चलें जी, अब हमारे पास जो गिवन है उसको हम लिखते हैं जी। वो कहता है टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बीकर इज 50 डिग्री सेल्सियस। सी स्टार सेल्सियस होगा। तो हमारे पास जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर को हम कैपिटल टी से लिखते हैं, वो है जी 50 सेल्सियस। व्हाट इज वैल्यू इन फॉरनाइट, और हमने टेम्परेचर ही मालूम करना है लेकिन फॉरनाइट में। तो हमने टेम्परेचर ही मालूम करना है लेकिन वो हमने मालूम करना है फॉरनाइट में। टेम्परेचर हमने मालूम करना है फॉरनाइट में, टेम्परेचर इन फॉरनाइट, एफ स्टैंड फॉर फॉरनाइट। ठीक है, ये हमने मालूम करना है। चले, फॉर्मूला हमारे पास होता है कि ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कन्वर्जन ऑफ स्केल की कन्वर्जन में, कि टेम्परेचर सेल्सियस को हम फॉरनाइट में कैसे करते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास होता है एफ इज इक्वल टू 1.8 C प्लस 32। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। C इज अ सेल्सियस जो कि हमारे पास ये गिवन है, F इज अ फॉरनाइट जो कि हमने मालूम करना है। एज वी नो दैट फॉर्मूला पकड़ते हैं जी, F इज इक्वल टू 1.8 C प्लस 32। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, पुटिंग वैल्यूज। F इज इक्वल टू 1.8, ये तो फॉर्मूले का आ गया। C हमारे पास है जी 50, तो C जो है वो 1.8 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि 1.8 मल्टीप्लाई 50 प्लस 32। F इज इक्वल टू 1.8 मल्टीप्लाई बाय 50। कैलकुलेटर यूज करते हैं। 1.8 मल्टीप्लाई बाय 50, ये हमारे पास आ रहा है जी 90 प्लस 32। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी प्लस 32, 122 फॉरनहाइट। ये हमारे पास आ जाएगा जी वैल्यू, जो कि हमने कन्वर्ट किया है 50 सेल्सियस को फॉरनहाइट में। ठीक हो गया। नेक्स्ट 8.2। अब इसमें वही गिवन, रिक्वायर्ड, फार्मूला, सॉल्यूशन लिखना है आपने, तो स्ट्रक्चर ये आपने खुद बना लेना है। इसको हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। 8.2 न्यूमेरिकल में कह रहा है कि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर फॉरनहाइट में गिवन है 98.6। तो टेम्परेचर हमारे पास है, टेम्परेचर ऑफ बॉडी, और ये है फॉरनहाइट में, ये याद रखना है। तो फॉरनहाइट में लिख देता हूं जी 98.6। कन्वर्ट इनटू सेल्सियस स्केल एंड केल्विन स्केल। तो दो चीजों में वो कह रहा है कन्वर्ट करना है। एक तो आपने करना है सेल्सियस में कन्वर्ट, फिर वो कह रहा है जी आपने इसको केल्विन में भी कन्वर्ट करना है। सेल्सियस मतलब वही सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड इसको बोलते हैं। अच्छा, दो तरह के फॉर्मूले, एक हमने करना है जिसको कन्वर्ट इनटू सेल्सियस, दूसरा हमने कन्वर्ट करना है इसको कन्वर्ट इनटू केल्विन। ठीक है, दोनों में हमने कन्वर्ट करना है। पहले हम बात करते हैं सॉल्यूशन में 1 की, इनटू सेल्सियस। अगर हम सेल्सियस की बात करें तो फॉर्मूला सेल्सियस फॉरनहाइट का रिलेटेड फॉर्मूला क्या होगा, सेल्सियस फॉरनहाइट। सेल्सियस फॉरनहाइट ये हम लिखा है सेल्सियस ऑफ फॉरनहाइट, इसी फॉर्मूले को पकड़ लेते हैं सेल्सियस के लिए। तो फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू 1.8 C प्लस 32
फॉर्मेट हमारे पास गिवन है और हमने कन्वर्ट करना है इसको सेल्सियस में, तो जस्ट वैल्यूज पुट कर देते हैं। एफ कितना है हमारे पास 98.6 इज इक्वल टू 1.8, सी हमने मालूम करना है और प्लस 32 प्लस हो रहा है इस तरफ आकर माइनस हो जाएगा 98.6 माइनस 32 1.8 सी। ठीक हो गया, माइनस कर दे जी 98.6 में से हम 32 को माइनस करते हैं। 98.6 माइनस 32 66.6 इज इक्वल टू 1.8 सी। हमें सी चाहिए तो 1.8 मल्टीप्लाई इस तरफ आकर ये डिवाइड हो जाएगा, तो 66.6 डिवाइड बाय 1.8 इज इक्वल टू सी। ठीक है, 66.6 डिवाइड बाय 1.8, तो ये हमारे पास आ रहा है 37 इज इक्वल टू सी, यानी कि डिग्री, टेम्परेचर जो है हमारे पास उतना है 37 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट हमने करना है जी पार्ट 2 हमारे पास है सेल्सियस, केल्विन में हमने इसको कन्वर्ट करना है केल्विन में इनटू केल्विन। केल्विन में अगर हमने कन्वर्ट करना है तो एक चीज याद रखें, केल्विन में कन्वर्ट हम फ़ारेनहाइट को डायरेक्ट केल्विन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, हमारे पास कोई फार्मूला ऐसा नहीं है फिलहाल, लेकिन सेल्सियस को हम केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करें, क्योंकि जो 37 है ये फ़ारेनहाइट के इक्वल है ना, तो जब हम इसको कन्वर्ट इसमें करें चाहे इसको कन्वर्ट इसमें करें, बात तो एक ही। ठीक है, इसको हम केल्विन में कन्वर्ट करते हैं, तो सेल्सियस को केल्विन का फार्मूला हमारे पास क्या होगा, केल्विन का फार्मूला हमारे पास ये होता है के इज इक्वल टू 273 प्लस सी। ठीक है, ये हमारे पास केल्विन के लिए फार्मूला होगा। तो अब हमने सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो सी वो वाला जो लिखा है वो सेल्सियस है, जो कि हमारे पास ये है, इसको उठाकर वहां पर पुट कर दिया। पुटिंग वैल्यूज करनी है हमने, तो k इज इक्वल टू हो जाएगा जी 273 प्लस 37, ये वाला कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा जी 0 1 310, तो केल्विन में आ जाएगा 310। अब इसका मतलब ये है, देखिए अगर ह्यूमन नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर जो होता है ना, आप इंसान खड़े हैं तो उनका जो नॉर्मल टेम्परेचर बॉडी होता है, यानी कि जब उनको फीवर नहीं होता, जब उनको बुखार नहीं होता, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ना वो 37 डिग्री होता है। अगर 37 को फ़ारेनहाइट में करें तो 98.6 बनता है, अगर 37 को केल्विन में करें तो 310 बनता है। अब इसका ये मतलब है, दूसरे लफ्ज़ में हम ये भी कह सकते हैं 37 इक्वल है 98.6 के और वो इक्वल है 310, तीनों दूसरे के इक्वल है, इसका ये मतलब है। ठीक हो गया, चलो जी नेक्स्ट 8.3 न्यूमेरिकल पे जाते हैं। 8.3 न्यूमेरिकल, और अगेन गिवन रिक्वायर्ड फार्मूला सॉल्यूशन वो आपने खुद कर लेना है, स्ट्रक्चर आपने खुद बना लेना है। हम बात करते हैं जी 8.3 की। 8.3 में वो कह रहा है जी कैलकुलेट द इंक्रीज इन लेंथ, वो कहता है लेंथ इंक्रीज इन लेंथ, कितनी लेंथ इंक्रीज हुई है वो आपने कैलकुलेट करना है, तो यानी कि आपने एल लेंथ मालूम करनी है ऑफ एन एल्यूमिनियम बार 2 मीटर लॉन्ग, और जो एल्यूमिनियम बार की ओरिजिनल लेंथ है वो भी गिवन है 2 मीटर। तो ओरिजिनल लेंथ को हम लिखते हैं, इसको हम यूं कहते हैं इंक्रीज इन लेंथ, आपको क्लियर हो जाएगा। इंक्रीज इन लेंथ यानी कि एल वो हमने मालूम करना है, और ओरिजिनल लेंथ उसकी है, ओरिजिनल लेंथ एल नॉट वो हमारे पास 2 मीटर। ठीक हो गया, व्हेन हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री टू 20 डिग्री, दो तरह के हमारे पास अब टेम्परेचर है, एक है टेम्परेचर T1 इनिशियल टेम्परेचर है, इनिशियल टेम्परेचर जिसको हम कहेंगे T1, वो हमारे पास है जी 0 डिग्री। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, सेल्सियस को कन्वर्ट करना केल्विन में, क्योंकि हमने पढ़ा है कि केल्विन जो है वो ऐसा यूनिट है टेम्परेचर का, याद है चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था टेम्परेचर का। तो सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम कर देते हैं प्लस 273, तो ये बन जाएगा हमारे पास वही 273 केल्विन।
ठीक है। फाइनल टेम्परेचर है या फिर T2 भी इसको हम कह देते हैं, एक ही बात है। T2 वो हमारे पास है जी 20 डिग्री। अब इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, 20 को हम में ऐड कर देंगे 273, तो ये बन जाएगा 392 केल्विन, 293 केल्विन बनेगा, ठीक है। अब हम एक बार चेंज इन टेम्परेचर भी निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें नेक्स्ट इसकी जरूरत पड़ जाएगी। चेंज इन टेम्परेचर निकाल लेते हैं, और वो क्या होता है जी, डेल टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1। तो डेल T2 हमारे पास है जी 293 माइनस 273, तो ये हमारे पास डेल टी आ जाएगा 20 केल्विन। ठीक हो गया। चले जी, वो कह रहे हैं थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ एल्यूमिनियम, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल कोफिशिएंट को हम अल्फा से लिखते हैं, और एल्यूमिनियम के लिए उसकी वैल्यू है 2.5 क्रॉस 10 की पावर -5 पर केल्विन। ये वैल्यू इसकी गिवन है। मालूम क्या करना है हमने इंक्रीज इन लेंथ कितना हो रहा है, आपने वो मालूम करना है। ये इसका हमारे पास सिर्फ डाटा था। अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। अच्छा, जो फार्मूला हमारे पास है वो हमने इसका फार्मूला पढ़ा हुआ है लीनियर एक्सपेंशन का। वो हमारा फार्मूला आ रहा है जी L माइनस L नॉट इज इक्वल टू अल्फा L नॉट डेल टी। फिर इसको हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंज कर लेते हैं। ये हमारा फार्मूला होता है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का। हमने मालूम क्या करना है, हमने मालूम करना है जी L हमने मालूम करना है। ठीक हो गया। तो L मालूम करने के लिए ये जो L नॉट है इधर माइनस हो रहा है, इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो बनेगा L इज इक्वल टू अल्फा L नॉट डेल टी प्लस L नॉट। तो L नॉट चूंकि कॉमन है तो L नॉट को कॉमन ले ले, अंदर बच जाएगा अल्फा डेल टी प्लस 1। ठीक हो गया। हमने L जो है ये इंक्रीज इन लेंथ है, L नॉट जो है वो ओरिजिनल लेंथ है, तो चेंज इन लेंथ क्या होगा, वो L माइनस L नॉट का माइनस हो जाएगा। वैल्यूज पुट कर देते हैं जी। L इज इक्वल टू L नॉट कितना है, L नॉट हमारे पास है जी 2 मीटर। ठीक है, 2 अल्फा, अल्फा की वैल्यू हमारे पास है दिस वन 2.5 क्रॉस 10 की पावर -5। इसको हम एक और छोटी ब्रैकेट में लिख लेते हैं, इसको बड़ी ब्रैकेट कर देते हैं। डेल टी क्योंकि मल्टीप्लाई है तो इसलिए छोटी ब्रैकेट में लिखा डेल टी, चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि हमें डेल टी की जरूरत थी इसलिए हमने पहले ही डेल टी निकाल लिया था। 20 प्लस 1, तो L इज इक्वल टू, पहले अंदर वाला जो ब्रैकेट के अंदर उसको सोल्व कर लेते हैं, 20 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं। चलें जी, 2.5 क्रॉस 10 की पावर -5 और मल्टीप्लाई हो रहा है जी 20 के साथ। मेरा जी 5 क्रॉस 10 की पावर 4, 5 क्रॉस 10 की पावर -4 प्लस 1, यहाँ पे हम 1 प्लस करेंगे तो बन जाएगा 6। तो L इज इक्वल टू 2 इंटू 6 क्रॉस 10 की पावर -4 इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कर लेते हैं जी, यहाँ से गिन कैलकुलेट करते हैं। चलें 2 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा जी ये 2 12 6 2 12 क्रॉस 10 की पावर -4 मीटर। इतनी इसमें इंक्रीज होगी लेंथ, इतनी इंक्रीज हुई जब हमने 2 मीटर बार को इतने टेम्परेचर पर हीटअप किया, तो उसमें लेंथ में जो इंक्रीज हुआ वो ये हुआ। ठीक हो गया। चले नेक्स्ट हमारे पास है, इसको रेज करते हैं और नेक्स्ट चलते हैं 8.4 की तरफ। गिवन रिक्वायर्ड फार्मूला सॉल्यूशन, जो कि एक स्ट्रक्चर होता है, वो स्टूडेंट आपने खुद बना लेना है। हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। एट 8.4 में वो कह रहा है जी
अ बैलून 8.4 अ बैलून कंटेन्स 1.2 क्यूबिक मीटर एयर। तो हमारे पास ये क्यूबिक एयर है, वॉल्यूम एयर का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ एयर 1.2 क्यूबिक मीटर। एट 15 डिग्री टेम्परेचर हमारे पास है, इसको कहते हैं T1, वो है जी 15 सेल्सियस। इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे केल्विन में तो हम कहेंगे जी 15 + 2 73। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 288 केल्विन। फिर वो कह रहा है जी फाइंड इट्स वॉल्यूम एट 40 डिग्री। टेम्परेचर बढ़ा दिया उसने T2 कर दिया, और वो T2 जो है वो है जी 40 डिग्री। अब अगेन केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, 40 + 2 73 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा जी 313 केल्विन। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर कर लेते हैं जी। चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है जी, डेल टी, वो क्या होगा जी T2 - T1। T2 313 - 288, तो माइनस करते हैं जी 313 - 288 25, यह जी 25 केल्विन। ठीक हो गया, टेम्परेचर हमारे पास सही चला रहा है। अब हम जो यूज करेंगे वो डेल टी 25 केल्विन वाला यूज करेंगे। वो कह रहे हैं थर्मल कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ एयर। तो थर्मल कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए जो कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम, उसको हम लिखते हैं बीटा के साथ, और एयर के लिए इसकी वैल्यू है 3.67 क्रॉस 10 की पावर -3 पर केल्विन। ठीक हो गया, तो कह रहे जी वॉल्यूम मालूम करना है, चेंज इन वॉल्यूम मालूम करना है, क्योंकि इनिशियल टेम्परेचर पर तो ये है, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वॉल्यूम उसका कितना आएगा, तो वो हमने चेंज इन वॉल्यूम करना है, चेंज इन वॉल्यूम, जिसको हम कहेंगे V। और जो ये वाला वॉल्यूम होगा ये क्या होगा, ये ओरिजिनल वॉल्यूम होगा, VO होगा, और हमने V मालूम करना है। ठीक होगा, बिल्कुल इस तरह जिस तरह हमने इससे पिछले वाला न्यूमेरिकल किया जिसमें हमने लेंथ मालूम की थी। फार्मूला क्या होता है जी, फार्मूला हमारे पास होगा जी, अब पहले वाले फार्मूले में लेंथ थी, इसमें वॉल्यूम हो जाएगा V - V0 इज इक्वल टू बीटा V0 डेल टी। ठीक हो गया, मालूम हमने करना जी V, बिल्कुल इस तरह जैसा कि हमने लास्ट न्यूमेरिकल किया है, V0 को उस तरह ले जाएं तो ये जाकर तो प्लस हो जाएगा, बीटा V0 डेल टी प्लस V0। V0 कॉमन है, कॉमन ले लें, अंदर बच जाएगा जी बीटा डेल टी प्लस 1। वैल्यूज पुट कर देते हैं जी, V इज इक्वल टू V0, V0 हमारे पास है जी 1.2, बीटा की वैल्यू हमारे पास है जी 3.67, पुट कर देते हैं 3.67 क्रॉस 10 की पावर हमारे पास आ रहा है -3। इसको हम बड़ी ब्रैकेट लगा देते हैं क्योंकि साथ में हमने टेम्परेचर भी, टेम्परेचर डेल टी हमारे पास है जी 25 + 1 और V मल्टीप्लाई करते हैं जी 25 को पहले इससे मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं हमारा क्या आंसर आता है जी। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं जी 3.67 क्रॉस 10 की पावर है जी -3, और मल्टीप्लाई हो रहा है जी ये 25 के साथ, और फिर प्लस हो रहा है जी 1, तो ये आ रहा है जी हमारे पास 1.2 इंटू 1.09175। जब इसको हम 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा जी ये 1.3101, और ये आ जाएगा मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब। देखें पहले वॉल्यूम था 1.2, जब हमने 25 केल्विन पर इसको टेम्परेचर मजीद दिया तो 1.2 से बढ़कर हो गया 1.3, तो वॉल्यूम बढ़ चुका। मतलब जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हमने ये पढ़ा है थर्मल एक्सपेंशन होती है,
चाहे वो लिक्विड है, गैस है, चाहे वो सॉलिड है, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसकी वॉल्यूम में, उसकी लेंथ में चेंजिंग आती है, इंक्रीज होती है उसकी। ठीक है स्टूडेंट, आई होप कि आपको इन तमाम न्यूमेरिकल्स की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।